उसके पास जो फौज फौरन ही जमा हो गई उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1,000 घुड़सवार थे। साजो सामान और असलहे के लिहाज से ये फौज तारिक बिन ज़ियाद की फौज से बरतर थी। इस फौज को सबसे बड़ा फायदा ये हासिल था कि वो अपने मुल्क में थी, जहां उसे फौरन रसद और कुमक मिल सकती थी। ये फौज नीम जरापोश थी। तारिक बिन ज़ियाद की फौज की तादाद 7,000 थी, जिसमें घुड़सवार सिर्फ 300 थे। इस फौज में एक भी जरापोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रिवायती थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अजनबी मुल्क में थे, जहां की जमीन भी उनकी दुश्मन, आसमान भी उनका दुश्मन और वहां का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कुमक को भी दूर से आना था। दरमियान में 12 मील समंदर हायल था। 4 जहाज अभी तक जल रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद के साथ विड्जा का भाई ओपास और जूलियन भी आए थे। ये दोनों उसके गाइड थे। उंदलुस के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तारिक बिन ज़ियाद इन दोनों को अपने पास बिठाए पूछ रहा था कि अंदलुस में यहां से आगे क्या है और किलाबंद शहर और कस्बे कहां कहां और उनके फासले कितने हैं। ओपास और जूलियन उसे बारीक से बारीक तफसील बता रहे थे। हमारा पहला मुकाबला साहिली फौज से होगा, जूलियन ने कहा। अगर ये फौज कबलज वक्त इकट्ठी हो गई तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस फौज की तादाद हमसे ज्यादा भी है और इनके हथियार भी बेहतर हैं, लेकिन इस फौज को हमारी आमद की खबर नहीं हुई। हम हर एक चौकी को अलग अलग खत्म कर देंगे। इस वक्त मुसलमानों की ये 7,000 फौज जहाजों से उतारा हुआ अपना सामान संभाल चुकी थी और अब अपने आप को पेशकदमी के लिए तैयार कर रही थी। तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि यहां थोड़े से वक्त के लिए पड़ाव होगा, खैमे नहीं लगाए जाएंगे। एक घुड़सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता आया और तारिक बिन ज़ियाद, जूलियन और ओपास के पास आकर रुका। सवार घोड़े से कूदा और दौड़ता आगे आया। फौरन तैयार हो जाओ, उसने हाँपती कांपती आवाज में कहा। उंदलुस की फौज को हमारी आमद की इत्तला मिल गई है। चौकियों की तमाम फौज इकट्ठी हो गई है। फासला ज्यादा नहीं, अभी पहुंच जाएगी। ये कौन है? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। बर्बर तो नहीं? ये मेरा आदमी है, जूलियन ने कहा। इसका नाम हेनरी है। जूलियन ने हेनरी से पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? मैं आना चाहता था, हेनरी ने जवाब दिया। जब फौज और घोड़े जहाजों पर सवार हो रहे थे तो मैं मुसलमानों का लिबास पहनकर आया और घोड़ों वाले जहाज में सवार हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने नौजवान हेनरी को दिल खोलकर खिराजे तहसीन पेश किया। ये वही हेनरी था जिसे फ्लोरिंडा दिलो जान से चाहती थी और वो फ्लोरिंडा के पीछे तलीतला चला गया था। शाही अंदलुस रॉड्रिक ने फ्लोरिंडा को बेआबरू कर दिया तो हेनरी तलीतला से शाही इस्तबल का घोड़ा चोरी करके भागा और स्योता पहुंचकर फ्लोरिंडा के बाप जूलियन को इत्तला दी थी। कुछ अरसा पहले मूसा बिन नसीर ने जूलियन की वफादारी और दयानतदारी का इम्तिहान लेने के लिए उसे कहा था कि वो अपनी फौज से अंदलुस के किसी इलाके पर हमला करे, तो जूलियन ने ये शर्त कबूल कर ली थी। वो अपनी फौज लेकर चला था तो फ्लोरिंडा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम अपने हाथों लेने को बेताब थी, लेकिन जूलियन ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। फिर तारिक बिन ज़ियाद की फौज अंदलुस को रवाना होने लगी। जूलियन और ओपास साथ जा रहे थे। फ्लोरिंडा को मालूम था कि जूलियन उसे साथ नहीं ले जाएगा। उसने हेनरी से कहा था कि वो मुसलमानों की फौज के साथ जाना चाहती है। हेनरी को भी उस फौज के साथ नहीं ले जाया जा रहा था। उसका मुसलमानों की फौज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। मगर जूलियन की फौज भी जा रही होती तो हेनरी साथ जा सकता था। उसका बाप शाही इस्तबल का बड़ा अफसर था। तुम मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो, फ्लोरिंडा ने हेनरी से कहा था। मैं ये पहनकर जहाज में सवार हो जाऊंगी। मैं अपने हाथों रॉड्रिक से इंतकाम लूंगी। हेनरी उसे रोकता रहा, मगर वो और ज्यादा जज्बाती हो गई। हेनरी को खतरा नजर आने लगा कि ये लड़की जो कह रही है वो करके भी दिखा देगी। फ्लोरिंडा, हेनरी ने उसे कहा था, मैं तुम्हारे जज्बात का अंदाजा कर सकता हूं, लेकिन तुमने एक पहलू पर गौर नहीं किया। तुमने अपने आप को यह यकीन कैसे दिलाया है कि तुम रॉड्रिक तक पहुंच जाओगी और अपने हाथों उसे कत्ल कर दोगी? मैं मुसलमानों के मर्दाना लिबास में होंगी। जज्बात से नहीं, अक्ल से सोचो फ्लोरिंडा, हेनरी ने कहा। तुम जख्मी हो सकती हो, कत्ल भी हो सकती हो, और अगर तुम जिंदा पकड़ ली गई तो तुम खुद समझ सकती हो कि रॉड्रिक के फौजी तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे, और तुम्हारे साथ होगा ही।
फिर किस किस से अपनी आबरू रेजी का इंतकाम लोगी? फ्लोरेंडा चुप हो गई, जैसे वो बात समझ गई हो। फिर यूं करो हेनरी, उसने कहा था, तुम जाओ और रॉड्रिक को अपने हाथों कत्ल कर दो। मैं तुम्हारी अमानत थी, उसने इसमें खयानत की है। मेरी इस्मत के, मेरी रूह के मालिक तुम हो। इस बदबख्त रॉड्रिक ने मेरी रूह को भी नापाक कर दिया है। कहो हेनरी, मेरा सीना ठंडा कर दोगे? करूंगा, हेनरी ने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। उसने फ्लोरिंडा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पहले चूमे, फिर अपने सीने पर रखकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, रॉड्रिक मेरे हाथों मरेगा। एक वादा और करो, फ्लोरिंडा ने कहा। रॉड्रिक का सर काटकर यहां लाओगे। मैं उसके सर को आवारा कुत्तों के आगे फेंकूंगी। वादा, हेनरी ने कहा, मैं इसका सर ले आऊंगा। हुस्नो जमील और नौजवान फ्लोरिंडा ने इतने बड़े मुल्क के बादशाह को ठुकरा दिया और शाही इस्तबल के एक मुलाजिम को दिल दे दिया था। हेनरी धोखे में एक जहाज पर सवार हो गया और अंदुलुस पहुंच गया था। उसने अपने आप को मुसलमानों की फौज से अलग कर लिया था, इसीलिए वो अकेला चल रहा था। तारिक बिन जियाद की फौज की रवानगी के बाद फ्लोरिंडा का रोजमर्रा का मामूल बन गया कि सुबह और शाम इबादत गाह में चली जाती और इबादत करके दो ही दुआएं मांगती थी। एक ये कि मुसलमानों को फतह हासिल हो और दूसरी ये कि हेनरी रॉड्रिक का सर लेकर जिंदा वापस आ जाए। तारिक बिन जियाद ने इस इत्तला पर कि अंदुलुस की फौज इकट्ठी हो चुकी है, अपनी फौज को फौरन तैयारी का हुक्म दे दिया। वो दौड़ता हुआ जबल तारिक पर चढ़ गया और अपने सामने और दाएं बाएं जमीन का जायजा लेने लगा। उसके साथ मुगीसुर रूमी के अलावा दूसरा तजर्बाकार सालार अबू जरवा तरीस बिन मालिक था। वो अपनी पसंद का मैदान जंग मुंतखब कर रहा था। उसने एक ऐसे इलाके की तरफ इशारा किया जहां ऊंची टेकरियां थीं, उन पर सब्जा था और दरख्त भी। तमाम घुड़सवारों को इन टेकरियों के अंदर भेज दो, तारिक ने अपने सालारों से कहा। सवारों के कमांदार से कहो कि सवार घोड़ों पर सवार और इशारे के मुंतजिर रहें।